अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1A। बुक है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 7th एडिशन है उसका, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। द नेट फोर्स ऑफ Newtons needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to the mass m kg of the block when m is equal to 5 और f is equal to 49। इसके हमने 3 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग m एंड f। सेकेंड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ f when m is equal to 14। उसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m when f is equal to 215.6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T। स्टूडेंट्स ये वाले 2 पार्ट्स तो ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, सेम उसी तरह करने। फर्स्टली हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसने कहा द नेट फोर्स F न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक। पुश करना है ब्लॉक को अलोंग के साथ, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द मैस m kg। हम सोल्यूशन में लिखेंगे F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जी हमने लिख लिया F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब हम इस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह करते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। या आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बुक पे 06 पेज पे दिया हुआ है, वहाँ से लर्न करके भी लिख सकते हैं। बस अकॉर्डिंग अपने डायरेक्ट जो इधर हमारे पास वेरिएबल दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अपना लिख लेना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 49। यहाँ हम पुट कर देंगे m इज इक्वल टू 5 और f इज इक्वल टू 49। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम 49 इज इक्वल टू k। m की वैल्यू क्या है 5, जो हमारे पास इस तरह हो जाएगी 49 5k। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी, जो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। 49 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम इस k की वैल्यू को इस फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। f इज इक्वल टू 49 ओवर 5m। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या था, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग m एंड f। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। अब हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन m इज इक्वल टू 14। इधर हम इसी इक्वेशन में जो हमने बनाई है k की वैल्यू जिसमें पुट की है, m की पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की आ जाएगी। जी ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हम m की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो f की फाइंड आउट करेंगे। f इज इक्वल टू 49 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 14। m की वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से और डिवाइडेड कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 137.2। ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की, और f की वैल्यू हमारे पास क्या है 215.6। इसमें किस में पुट करेंगे हम, उसी फॉर्मूले में जहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहाँ पर अब हम f की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या होगा, m इधर जो चीज m के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। डिवीजन के साइन को खत्म करने के लिए क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हो, और क्या हो जाती है, वो जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर ले आएंगे आप। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 215.6 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा हमारे पास 1078 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 49, तो आंसर आ गया 22। एम हमारे पास क्या है 22। अब हम इसका
नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बनाई थी, इसमें हम m की वैल्यू 0 से लेके जितनी आप चाहेंगे उतनी पुट करते जाएंगे तो हम ग्राफ की वैल्यूज आ जाएंगी। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ जी स्टूडेंट्स। इसका 4 पार्ट करेंगे हम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। f इज इक्वल टू 49/5m। यही इक्वेशन जो हमने पहले फाइंड आउट की उसी में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। हेयर आई विल पुट द वैल्यू ऑफ m 3 टाइम एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ f here when m is equal to 0. Here we put the value of m 49/5 m 0. The value of f also 0. Now when the value of m is equal to 1, when we put the value of m is equal to 1, f is 49/5. 49/5. 49 divided by 5. The value of f is equal to 9.8 when m is equal to 2. f here we put the value of m here. 49 divided by 5, m is 2. 49 multiplied by 2, 49 multiplied by 2 divided by 5. The value of f is equal to 19.6. Now we are going to draw the graph here. Where draw the graph of f against m. F axis and against m axis. Here is 0. When m is equal to 0, f is equal to also 0. 0, 0. Okay, one box is equal to 1, 2, 3, so on. Here the value of f 0, 9.8, 19.8. Sorry, 19.6. Here I put the value according the value of f, like 0, 9.8, 19.6. Difference according the difference. We take difference 5, 10, 15, 20 and 25. When we put the value of m is equal to 1, f is equal to 9.8. m is equal to 1, f is equal to 9.8 dot. When we put the value of m is equal to 2, f is equal to 19.6, m is equal to 2 or f is equal to, join the dot carefully. Here we write 2 m 2 and f 19.6. I hope you understand it very well. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe my channel and share with friends. Allah Hafiz.